बैरिस्टर सलमान सफ्दर की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है और ये 3 घंटे की मुलाकात। सेल की क्या कंडीशन है, उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, इमरान खान की जो फैमिली हैं, जो उनके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कि इतने महीनों बाद एक आपने लॉयर को एक्सेस दी है, क्योंकि ऑफ कोर्स इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं और एंड दैट हैज बिकम द प्राइमरी कंसर्न। अब सबसे जरूरी बात यही है कि उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए, लेकिन सलमान सफ्दर ने इसको ओपनली आके मीडिया के सामने डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनकी हेल्थ ठीक है, बट आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि उनकी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुंदस। क्या हाल है आप सबका? बैरिस्टर सलमान सफ्दर की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है और ये 3 घंटे की मुलाकात थी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर वेंट एज द फ्रेंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही एजाज़ की बात है। इट वाज एन ऑनरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। उन्होंने एक तो इमरान खान से उनकी मीटिंग हुई, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो जेल सेल है वहाँ तक उनको एक्सेस मिला। उन्होंने जाके देखा कि इमरान खान की सेल की क्या कंडीशन है, उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, विच कंडीशंस इज़ ही लिविंग इन। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक किसी और को ये एक्सेस नहीं मिला इतनी क्लोज इंस्पेक्शन का, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years नाउ सिंस इमरान खान हैज़ बिन इन जेल। इस अगस्त में एक्चुअली 3 साल हो जाएंगे। तो इतनी लंबी डिटेंशन और इतनी एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो उनकी डिटेंशन है, ये बहुत ज़रूरी था। सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भेजा एक इंस्पेक्शन करने के लिए। जैसे कि अक्सर इंस्टीट्यूशंस में इंस्पेक्शंस होती हैं, तो इंस्पेक्शन भी हुई और अपनी उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है, जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सबमिट की है, इट्स अ 7-page रिपोर्ट विद 22 paragraphs, so it will be very detailed and very thorough. So I'm looking forward to that report and I hope कि उसको पब्लिश किया जाए, because अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्चुअली this is his decision, this is his call. Let's see कि वो इसको पब्लिश करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश ना किया तो ऑफ कोर्स दिस विल बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल, बिकॉज लोग बहुत ही आई वुड से बेचैन हैं, जो स्पेशली इमरान खान की जो फैमिली हैं, जो उनके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कि इतने महीनों बाद एक आपने लॉयर को एक्सेस दी है, और उसके बाद अगर जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी है उसको अगर पब्लिश ना किया जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और ये दिस इज़ ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग पीपल्स एक्सेस टू फ्री इंफॉर्मेशन। तो मीडिया पे तो ऑफ कोर्स सेंसरशिप हो सकती है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट को सेंसर करना बहुत ही आई वुड से इट वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। सो let's see what happens with this, but I think this is great कि मुलाकात हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स इमरान खान की सेहत को लेके बहुत से लोग परेशान हैं और एंड दैट हैज़ बिकम द प्राइमरी कंसर्न। अब सबसे ज़रूरी बात यही है कि उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए। उनको जिस कंडीशन से डायग्नोज किया गया है CRVO, दैट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। इसको एक मेडिकल एनवायरनमेंट में ही ट्रीट किया जाता है, जेल की सेल में नहीं। तो इसीलिए वो पिम्स हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन इसकी रेगुलर ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि इमरान खान के अपने डॉक्टर आसिम ने कहा है। So I think a specialist needs to see Imran Khan for this and treat him properly. So I think there's lots of question marks right now, but the biggest one is about Imran Khan's health. वो कैसे हैं, और इस पे बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने तो यही कहा है कि मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उन्होंने इस पे मीडिया पे कोई भी बात नहीं की। जब से सलमान सफ्दर इमरान खान से मिलकर आए हैं, मीडिया पे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हेल्थ ठीक है और इट्स फाइन, लेकिन सलमान सफ्दर ने इसको ओपनली आके मीडिया के सामने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि उनकी हेल्थ ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा आप उसका वेट करें, उसमें मैंने सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी डिटेल्स मैंने लिख दी हैं। तो मीडिया को बिल्कुल भी कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। जो भी सलमान सफ्दर की रिपोर्ट में है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, हमें वो पढ़नी चाहिए। लेकिन इमरान खान की हेल्थ को लेके बहुत से लोग परेशान हैं फ्रॉम द लास्ट 2-3 वीक्स, जब से वो पिम्स हॉस्पिटल उनको लेके जाया गया, और जिस तरीके से वो सारा हुआ, ऑफ कोर्स उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो लोग बहुत परेशान हुए कि उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया, उनके लॉयर्स को, उनकी टीम को क्यों नहीं आगाह किया गया, उनकी इस मेडिकल जो उनके साथ प्रोसीजर हुआ वो बाद में पता चला। सो आई थिंक जिस तरीके से ये सारा हुआ, दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न
in his well-wishers and in his supporters. So let's see کہ اب اس رپورٹ میں ان کی ہیلتھ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جس کنڈیشن سے وہ ڈائگنوز کیے گئے ہیں CRVO, that's a very serious condition and it needs to be treated in a medical environment, not in a jail cell. So ان کی جو ریگولر ٹرپس ہوں گے ہاسپٹل میں، کس ہاسپٹل میں ہوں گے، اگر پیمس میں ہی ہوں گے تو وہ کتنی ریگولرلی ہوں گے، اور will he need it to be admitted to the hospital on a short term basis. So these are all things that we have to wait for. But I think اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کی ہیلتھ کو نمبر 1 پرائیورٹی رکھنا چاہیے. جو ان کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے جو اتنے ہفتوں سے اتنے مہینوں سے ہو رہی ہے, دیٹ از ڈیفینیٹلی ہیونگ اے نیگیٹو ٹول آن ہز ہیلتھ, بیکاز یہ کنڈیشن اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں تو اٹس ریلیٹڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. سو اگر آپ کسی انسان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے اتنے دنوں کے لیے, اتنے ہفتوں کے لیے, that will cause a lot of anxiety and frustration and can have an impact on your blood pressure and therefore impact your vision. So یہ ساری میڈیکل باتیں ہیں, چیزیں ہیں جو اگر ہم آن لائن پڑھیں تو ہمیں اس کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ چل جاتا ہے. تو اتنے پاپولر لیڈر, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو اس کنڈیشن میں رکھنا, is that ethically right? Is that morally right? Is that legally right? And no, absolutely not.